हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ADHD बच्चों के बारे में। हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ध्यान नहीं दे पाते हैं, इम्पल्सिविटी के इश्यूज होते हैं, इमोशन को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, लगातार इधर उधर दौड़ते रहते हैं, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, को हिटिंग करते हैं या शाउटिंग करते हैं या अग्रेसिव बिहेवियर्स भी देखे जा सकते हैं। ये सभी चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं ADHD बच्चों के बारे में कि अगर ये सब चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके बच्चे को ADHD के इश्यूज हो सकते हैं। ADHD बच्चों को डील करना, उन्हें हैंडल करना और उन्हें समझ पाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएंगे जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, तो आप अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं और अपने बच्चों को समझकर उन्हें सही दिशा दिखा सकते हैं। यह समझ लेना और जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ADHD बच्चों का ब्रेन बाकी बच्चों से डिफरेंट होता है। बच्चे एक जगह पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कुछ माइलस्टोन्स भी उनके डिलेड रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बाकी बच्चों के मुकाबले में पीछे होते हैं। लेकिन हमें उनकी इन मुश्किलों को समझने की ज़रूरत है, रादर देन इस बात की टेंशन लेकर बैठना कि मेरे बच्चे का आगे क्या होगा। वो उसको अपने आप से ब्रश करना नहीं आता, अगर मैं उसे याद करवाती हूँ तब वो ब्रश करता है। नहाने के लिए भी मुझे उसको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि नहा लो जाकर। ये अक्सर सुनने को मिलता है। इसके अलावा लिखने को लेकर बच्चों को बहुत इश्यूज़ हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, क्लास में अग्रेसिव बिहेवियर्स बच्चों में आने शुरू हो गए हैं, दूसरों को बच्चे हिट करते हैं या दूसरों से चीज़ें छीन लेते हैं या गुस्सा दिखाते हैं या फिर शाउटिंग करते हैं। ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। अगर आप ADHD बच्चे के साथ में डील कर रहे हैं तो हमें इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे हमें उनको समझना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक पॉइंट अगर आप समझ जाते हैं कि हमें अपने बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो आप ADHD बच्चों की पेरेंटिंग सही से कर पाते हैं और उन्हें उन मुश्किलों से बचा सकते हैं जो स्कूल में अक्सर उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, लेकिन स्कूल में हमारे बच्चे सही से कॉप नहीं कर पाते हैं, जिसका रिजल्ट यह होता है कि बच्चों को वहाँ से काफ़ी ह्यूमिलेशन बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ टीचर्स डांट देते हैं या कुछ उन्हें ऐसा कह दिया जाता है जिससे बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं या फिर उनमें कुछ ऐसे बिहेवियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, अग्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की लाइफ, पेरेंट्स की लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है उन्हें ट्रेन करना स्कूल भेजने से पहले कि उन्हें स्कूल में जाकर किस तरह से बिहेव करना है। और इसकी ट्रेनिंग उन्हें स्कूल में कोई नहीं देगा, क्योंकि स्कूल में किसी के पास इतना वक्त नहीं होता है कि बच्चे आपके एक बच्चे को लेकर बैठेंगे, वो बाकी बच्चों को देखेंगे और इसमें आपका एक बच्चा इग्नोर हो जाएगा, अपने आप में ही लॉस्ट होकर रह जाएगा। हाइपर एक्टिव बच्चे, कुछ लोगों का ये मानना है कि हाइपर एक्टिव बच्चे फोकस नहीं कर पाते हैं, या मैं ये कहना चाहूँगी कि कई बार बच्चे हाइपर फोकस भी होते हैं कुछ एक चीज़ों पर जहाँ पर उनका मूड है। फोकस वो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चों को डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें किस जगह पर एक्चुअली फोकस करना है। ये सब चीज़ें उन्हें घर पर बतानी ज़रूरी है कि किस तरह से हमें फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है और कैसे करना है। इसकी ट्रेनिंग हम घर पर ही देंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चे की सिटिंग पर। सिटिंग बच्चों में बहुत कम होती है। ADHD बच्चा अगर स्पेशली आपका है तो सिटिंग काफ़ी मुश्किल है। गुरजोत के साथ में ये इश्यूज़ मैंने फेस किए हैं। जब वो छोटा था तो बिल्कुल सिटिंग नहीं थी उसकी, वो उठकर दौड़ जाता था और मैं उसके पीछे पीछे भागती थी उसको लाने के लिए कि उसको साथ में लेकर आऊँ, थोड़ी देर वो अपना इंजॉय करे, खेले और उसके बाद मैं उसे वापस लाऊँ। अगर आपका बच्चा स्कूल गोइंग है, थोड़ा बड़ा है, तो हमें उसे कैसे ट्रेन करना है। उसे ट्रेन करने के लिए ज़रूरत होती है कि हम बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ें दें। आप घर पे एक बॉक्स बना कर रखिए, जिसमें छोटा सा बॉक्स हो, भले उसमें स्लाइम, क्ले या फिर स्ट्रेस बॉल, ये 3 चीज़ें टेक्सचर्ड बॉल्स होती हैं, उन्हें रखिए और वो चीज़ें बच्चों को स्टिमुलेट करने में, उन्हें फोकस रहने में, उनकी सिटिंग को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं। और ये ट्रेनिंग आप घर पर ही देंगे बच्चों को कि उसे बीच बीच में ही आप बॉक्स खोलेंगे और बच्चे को बोलेंगे कि खुद से ले, ताकि वो खुद को स्टिमुलेट कर पाए। आप लोगों को फोकस रखने के लिए ज़रूरी है उन्हें सिखाना कि क्ले को किस तरह से यूज़ करना है, उसे स्ट्रेच करना है, उसे वापस बॉल बनाना है, उसे किस तरह से पुल करना है। इससे भी बच्चों की हाइपर एक्टिविटी काफ़ी कम होती है और बच्चे काम पर बने रहते हैं। क्योंकि ADHD बच्चे अक्सर क्लास में इधर उधर दौड़ते रहते हैं, या फिर दौड़कर या चलकर बैठ जाना, फिर उठना और फिर चलकर बैठ जाना। इससे वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हैं और जिसकी वजह से उन्हें कई बार बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ऐसे में ज़रूरत होती है हमें अपने बच्चों को ट्रेन करने की कि हम घर पर ही उन्हें ये चीज़ें सिखाएं कि उन्हें अपनी नीड्स को किस तरह से पूरा करना है एप्रोप्रिएट वेज में। तो ऐसे में हम बच्चों को वो बॉक्स जो हमने घर पर उसे दिया है
उसको हम यूज़ करेंगे, उसके बैग में रखेंगे कि जब भी उसे ऐसा लगे कि उसे कोई ऐसी नीड है तो वो इस बॉक्स को खोलकर कुछ देर के लिए फिजिट कर सकता है। दूसरी एक चीज़ होती है कि सिटिंग को लेकर बच्चों को इश्यूज़ होते हैं, तो सिटिंग के लिए हम बच्चों को कुशन दे सकते हैं या फिर उन्हें लैप पैड दिया जा सकता है। मैंने पहले भी बताया, मैं गुरजोत को बिठाने के लिए उसकी लेग्स पर, उसकी लैप में मैं एक पिलो रखती थी, हैवी पिलो। आप ऐसी कोई चीज़ उसके रख सकते हैं कि उसको ये सिखा दे कि वो अपना बैग ही अपनी टांगों पर रखे। जब वो स्कूल टाइम में है, घर पर उसे लैप में कोई ना कोई चीज़ लेकर बैठने के लिए बोले। इससे भी बच्चों में सिटिंग इम्प्रूव होती है, क्योंकि सिटिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है। जब बच्चों को बैठे बिठाए वो स्टिमुलेशन मिल जाता है तो बच्चे अपने आप से उठना बंद कर देते हैं और काफ़ी देर तक लंबी सिटिंग दे सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ होती है, हमारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन बहुत कम है मैडम, ये अक्सर सुनने को मिलता है। मेरे पास एक मैसेज आया था कि मेरा बेटा 8 साल का है लेकिन वो मेज़ नहीं कर पाएगा। उन्होंने मुझे लिखा कि वो मेज़ नहीं कर पाता है, सिंपल सी मेज़ है, और इस मेज़ को करने के लिए हमें बहुत ही ध्यान से बच्चे का कंसंट्रेशन पे काम करना है। क्योंकि मैंने गुरजोत के साथ ऐसे किया था कि एक पॉइंट के पर बच्चे को रिमाइंड कराते रहना कि आपको इस पर ही ध्यान देना है। बच्चों के कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए मेज़ेस को कुछ इस तरह यूज़ किया जा सकता है ताकि बच्चे काम पर बने रहे। अक्सर बच्चों के लिए पूरी मेज़ को एकदम से करना मुश्किल होता है, कई बार बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में बच्चों को आप एक पूरी लाइन दे सकते हैं। जैसे कि ये पूरी लाइन है जिसमें 5 फोर्स हैं, बच्चे को उन्हें ज्वाइन करना है। धीरे धीरे आप उसे पॉइंट करके उसकी अटेंशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। एकदम से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपके बच्चे ये वर्कशीट पूरी तरह से करना शुरू कर देंगे। इस तरह से आप बच्चों के अटेंशन को स्ट्रेच कर रहे हैं और बच्चों को फोकस रहने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा ADHD है तो उसे फोकस रहने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसे में ज़रूरत होती है कि पहले तो हम सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। इतनी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं कि कहीं बाहर से कोई शोर है, कोई लाइट है, कोई किसी भी तरह की साउंड, हल्की सी भी साउंड या मूवमेंट बच्चे के कंसंट्रेशन को हिला देती है और ऐसे में बच्चे फोकस नहीं रह पाते हैं काम पर। तो ऐसे में ज़रूरत होती है बच्चों को शांत माहौल दें जाए। लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि अगर हमें बच्चे को स्कूल में भेजना है तो उसके लिए हमें ट्रेन करना पड़ेगा, साथ ही के साथ उसे डिस्ट्रैक्शन थोड़ी थोड़ी ऐड करते जाना कि बच्चा डिस्ट्रैक्शंस के बावजूद भी अपने काम पर फोकस रहे। लेकिन स्टार्टिंग में हमें बच्चे को बिल्कुल काम माहौल देना है, शांत माहौल देना है, और जब आपको लगे कि आपका बच्चा काम पर फोकस होने लग गया है और तब आप थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस को ऐड करते जाइए। थोड़ा टीवी की साउंड को ऐड कर दीजिए या थोड़ा बहुत बोलना, या फिर आप खुद ही इधर-उधर चल रहे हैं और आपका बच्चा काम पर बना हुआ है। ऐसे में बच्चों को स्कूल में ध्यान देने में परेशानी कम होने लगती है, क्योंकि बच्चे सीख जाते हैं कि मुझे किस तरह से फोकस कर रहना है। ये ADHD बच्चों के लिए माइंड चेंजिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करती हैं। क्योंकि स्कूल में जो बच्चे परेशानियां फेस करते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो उन परेशानियों को अगर हम घर पर ही समझकर उनके साथ काम करें तो हम अपने बच्चों को काफ़ी हद तक उन परेशानियों से बचा सकते हैं। स्ट्रेचिंग ADHD बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसीलिए योगा कहा जाता है, क्योंकि योगा में स्ट्रेचेस होते हैं। जो स्ट्रेचेस होते हैं वो बच्चों को काफ़ी स्टिमुलेशन उनसे मिलता है और बच्चे काफ़ी देर तक शांत बने रह सकते हैं। योगा के सिंपल पोजेस के साथ में आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपका बच्चा कुछ भी नहीं करता है तो सिंपल चाइल्ड पोज से स्टार्ट कीजिए। ADHD बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि एक ही जगह पर उसे खड़े होकर रनिंग करनी है, जैसे कि ये बच्चा कर रहा है। 30 सेकंड्स तक बच्चे को रनिंग करने के लिए आप बोल सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है, इससे बच्चों को मूवमेंट मिलती है, उनका एनर्जी बर्न होती है। नेक्स्ट होता है योगा। योगा के स्ट्रेचिंग पोजेज चाइल्ड पोज से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे बच्चों को ऐसे पोजेज जिससे कि बच्चों को स्ट्रेचिंग हो, बॉडी स्ट्रेच हो जिससे बच्चों की, और उन्हें वो इनपुट मिले जो स्टिमुलेट कर। अगर आपके बच्चे में एग्रेसिव बिहेवियर हैं तो उनके लिए बच्चों को वॉरियर पोज भी करवाया जा सकता है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अब एक चीज़ होती है कि हम बच्चों को जब काम देते हैं तो उन्हें बार बार रिमाइंड करवाना कि देखो आपने ये करना है। अगर आप बच्चे को फिंगर पॉइंटिंग का सहारा लेते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर आप इस्तेमाल करिए कि आपका बच्चा उस काम पर फोकस रहे। अगर हम बच्चे को मेज़ ही करवा रहे हैं या 1 2 3 भी करवा रहे हैं तो टेबल पर टैप करना, अगर आपका बच्चा आपको लग रहा है लॉस्ट हो रहा है, या फिर बच्चे को फिंगर के साथ में बताते रहना कि आपको अभी आगे ये करना है। इससे भी बच्चों के लिए फोकस करना इजी हो जाता है। बच्चे काम पर बने रहते हैं, पैसिव रहते हैं, लगातार दीवारों पर या चीज़ों और किनारों स्टेयर करते रहना, कि छत के कोनों को देखते रहना या फिर वॉल्स पर देखते रहना। कुछ बच्चे ये भी करते हैं। ऐसे में बच्चों को वॉक करवाना, उन्हें कुछ ऐसी स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ देना कि बच्चों का ब्रेन अलर्ट हो सके और बच्चे काम पर फोकस्ड हो सकें। अगर
आपको लगता है कि आपके बच्चे को बीन बैग बहुत पसंद है या रॉकिंग चेयर बहुत पसंद है या फिर थेरेपी बॉल, आप इन्हें सीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, वॉबल सीट को यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आपको फाइनली एक नॉर्मल चेयर बच्चे को देनी है बाद में, जब आपके बच्चे की सीटिंग आपको लगता है कि बनना शुरू हो गई है, तो आप उसे, क्योंकि बच्चे अक्सर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उनकी मूवमेंट की जो नीड होती है उसे पूरा करने में ये चीज़ें उन्हें काफ़ी हेल्प करती हैं। जो सेंसिटिव टूल्स मैं बता रही हूँ आपको, कि बच्चों को आप थेरेपी बॉल दे सकते हैं, आप बच्चों को बीन बैग दे सकते हैं या फिर बच्चों को रॉकिंग चेयर दिया जा सकता है स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे हम मूव करेंगे एक नॉर्मल चेयर पर, क्योंकि बच्चों को स्कूल में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। अगर हमें अपने बच्चों को स्कूल के लिए ट्रेन करना है तो हमें ये चीज़ें, ये बिहेवियर्स उन्हें सिखाने की ज़रूरत है कि उन्हें बिना मूवमेंट के भी बैठना है। मेरे पास एक पेरेंट आए जिन्होंने मुझे बताया कि उनका बच्चा पिंचिंग करता था और उसे सेंटर वालों ने बताया कि आप उसे पिंच कीजिए और उसे कहिए देखो आपको दर्द हो रहा है, उसको भी दर्द होता है इसी तरह से। ऐसी रॉन्ग स्ट्रेटेजीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं कि हम बच्चे को पेन देकर उसे इस चीज़ का एहसास करवा रहे हैं कि जो वो कर रहा है गलत है, ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। आप बच्चे के हाथ को पकड़ सकते हैं कुछ देर के लिए उसे बताने के लिए, लेकिन उससे उस दर्द का एहसास करवाना ज़रूरी नहीं है और ये चीज़ें आप नहीं करेंगे। अगर हम एक गलत बिहेवियर के थ्रू, अगर हम बच्चे को पिंच करके उसे एहसास करवा रहे हैं कि पिंचिंग का बिहेवियर गलत है, तो हम खुद भी गलत कर रहे हैं। तो अगर हम उसे रोकना चाहते हैं तो हमारी स्ट्रेटेजी ये नहीं होगी, हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी कि हम उसके हाथ को यहाँ से पकड़ लेंगे, क्योंकि ये एक अप्रोप्रिएट वे है बच्चे की हिटिंग को रोकने का। अगर बच्चा हिटिंग कर रहा है या पिंचिंग कर रहा है तो आप बच्चे को रिस्ट से पकड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत शाउट करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, क्योंकि हम उनके साथ कई बार ऐसा बोलते हैं। इस वजह से भी बच्चे हमारे को देखकर हमें फॉलो करते हैं। तो हमें इन चीज़ों को खासकर ध्यान रखना है। जब हम पेरेंटिंग कर रहे हैं बच्चों की, तो हमें खुद पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और इन चीज़ों को, अग्रेशन को एक तरफ रखना है, क्योंकि हमारे बच्चों में ऑलरेडी काफ़ी अग्रेशन है। अगर हम खुद भी उस चीज़ को ऐड करते जाएंगे तो बच्चों में अग्रेशन कभी कम नहीं होगा। हमें उनके अग्रेशन को कम करने के लिए हमारा शांत रहना ज़रूरी है और पेशेंस के साथ उनके साथ काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारा बच्चा बर्तन उठाता है, बर्तनों के साथ में प्ले करता है या फिर दूसरों से चीज़ें छीन लेता है। ये चीज़ें हम बच्चों को सोशल स्टोरीज के थ्रू सिखा सकते हैं कि उन्हें किस तरह से सोशली बिहेव करना है, क्योंकि ADHD बच्चों को अक्सर सोशल स्किल्स को लेकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। बच्चे नहीं जानते हैं कि उन्हें किस तरह से दूसरों से बात करनी है, इंटरेक्ट करना है। इसके लिए वो कई बार दूसरों को पुश भी कर सकते हैं या दूसरों से चीज़ें छीन लेते हैं अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि उन्हें ये कॉन्सेप्ट पता नहीं है कि वो मेरी चीज़ है या उनकी चीज़ है, मुझे वो नहीं लेनी है। ऐसे बिहेवियर्स हम बच्चों को सोशल स्टोरीज के थ्रू सिखा सकते हैं, उन्हें गुड एंड बैड बिहेवियर्स के बारे में बताकर। मेरी मैगजीन में अक्सर आपको ऐसी वर्कशीट्स मिलेंगी जिसमें बच्चों के सोशल एरिया को टारगेट किया जाता है। बच्चों को सोशल बिहेवियर सिखाना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपका बच्चा ASD है या ADHD। बच्चे सोशल बिहेवियर नहीं जानते, उन्हें अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर सिखाना बहुत ज़रूरी है। तो गुड एंड बैड बिहेवियर की सॉर्टिंग करवाना या बच्चों को क्रॉस करवाना बैड बिहेवियर पर और सही बिहेवियर पर टिक करवाना भी बच्चों को अच्छा आइडिया रहता है, ताकि उन्हें समझ में आता है कि कौन सा मुझे बिहेवियर एक्चुअली करना है या मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। अब एक चीज़ होती है कि ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कोई काम कैसे करना है। ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं, मैसी रहते हैं, चीज़ों को बिखेर के रखना, चीज़ों को भूल जाना, ये सब चीज़ें। रोज़ आप उनसे उनका बैग पैक करवाइए, बहुत अच्छी थेरेपी है। रोज़ उनसे बैग पैक करवाइए और उनको बोलिए आप नोटबुक्स रखेंगे, अब और क्या रखेंगे, 3-4 चीज़ें रोज़ पैक करवाइए और उससे देखिए उसको याद रहता है कि नहीं। इससे आपका बच्चा ऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी काम, उसको एक्टिविटी दे रहे हैं तो उसे संभाल कर रखने के लिए बोलिए कि आपको ये संभाल कर रखनी है। कलर, अगर उसने बच्चे ने कलर किया है तो ये नहीं कि बच्चे ने कहीं भी रख दिया है और आपने उसके हाथ से लेकर संभाला है, उसे खुद संभालने के लिए बोलिए। क्योंकि जब आप ये चीज़ें बच्चों के साथ करते हैं, बच्चों में बहुत चेंजेस आते हैं। उन्हें ऑर्गेनाइज रहना वो सीखते हैं, वो समझते हैं कि मुझे किस तरह से काम करना है और किस तरह से अपनी चीज़ों को, अपनी बिलोंगिंग्स को संभालना है। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे सीख जाते हैं तो आगे चलकर उन्हें स्कूल में मुश्किल नहीं होती है, क्योंकि स्कूल में अक्सर आपके बच्चे कुछ ना कुछ खो देते हैं, वो अक्सर चीज़ें रख कर भूल जाते हैं और हमें उनके इस बिहेवियर पर काम घर पर ही करना है। स्पेशली ADHD बच्चे जो होते हैं वो एक्टिविटीज़ को अपने भूल जाते हैं कि मुझे कौन सा काम करना है, क्योंकि उन्हें और
प्लानिंग करना नहीं आता है चीज़ों की, कि उन्हें किस तरह से प्लान करना है। इस वजह से वो कई चीज़ें भूल जाते हैं, स्किप भी कर जाते हैं कुछ एक्टिविटीज़। मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि पेरेंट्स कहते हैं कि हम उन्हें रिमाइंड करवाते हैं ब्रश करके आओ या फिर बेदिंग करके आओ या ये चीज़ का टाइम है, तो हमें रिमाइंड कराने की जगह उन्हें एक शेड्यूल देना, विजुअल शेड्यूल देना हमारे लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है कि बच्चों को पता हो कि मुझे इसके बाद कौन सी एक्टिविटी करनी है। एक चीज़ होती है कि अब टाइमर देना बच्चों को कि एक टाइम पर हमें इतने टाइम में ये चीज़ ख़त्म करनी है, उससे बच्चों में लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी काम है, उसे एक सही वे में सिखाइए, क्योंकि जैसे आप बच्चे को सिखाएंगे वही बिहेवियर आप बच्चे में डेवलप कर रहे हैं। बच्चों को वर्बल ओवरलोड न दें, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस एकदम से ज़्यादा मल्टीपल स्टेप या 3 स्टेप इंस्ट्रक्शन देना ये गलत होगा। बच्चों को सिंपल इंस्ट्रक्शंस दीजिए ताकि आपके बच्चे इजीली उस कमांड को, उस चीज़ को समझ पाएँ और उसे फॉलो कर पाएँ। यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारे बच्चे अक्सर स्कूल में बहुत परेशानियाँ फेस करते हैं। उन्हें कई बार फ्रेंड्स का साथ नहीं मिलता है, टीचर्स भी कई बार सही से उनके साथ बिहेव नहीं करते हैं, और अगर ऐसे में आप बीइंग के पेरेंट, आप भी अगर उनके साथ में कुछ ऐसा बिहेव करेंगे, उनसे नाराज़ रहेंगे या उन्हें डांटेंगे, बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में ज़रूरत होती है उन्हें आपके साथ की, आपकी सपोर्ट की। अगर आप उस वक्त पर उन्हें सपोर्ट देते हैं, उन्हें समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझकर उस हिसाब से आप अपने आसपास के माहौल को मॉडिफाई करते हैं और उनके ब्रेन को ट्रेन करते हैं ताकि वो स्कूल में जाकर सही से एडजस्ट कर पाएँ, तो उनकी लाइफ काफ़ी हद तक चेंज हो सकती है, उनकी मुश्किलें कम हो सकती हैं और स्कूल में भी वो कंफर्टेबल हो सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अक्सर हम बच्चों के ख़राब बिहेवियर को नोटिस करते हैं। ADHD बच्चों के बिहेवियर्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो वो जानबूझकर नहीं करते हैं, कुछ ऐसे उनके डेफिसिट्स हैं जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट के बारे में सोचते ही नहीं हैं और अनइंटेंशनली कई बार दूसरों को हर्ट कर जाते हैं। तो ऐसे में हमें उन बिहेवियर्स पर काम करना है, उन डीप रूट कॉज को समझना है कि बच्चा है कि क्यों कर रहा है, उसकी कुछ ऐसी मुश्किलें हैं, वो जानबूझकर नहीं कर रहा है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आप बच्चों को कभी डांटेंगे नहीं, उन्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि ADHD बच्चों को पनिशमेंट देना, उन्हें पनिश करना कभी भी एक राइट स्ट्रेटजी नहीं होती। आपको उनके बिहेवियर पर वर्क करने के लिए उन्हें बिहेवियर थेरेपी देना ज़रूरी है। ये सभी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये वो बिहेवियर थेरेपी है। अगर आप उसे घर पर करते हैं इन सभी स्ट्रेटजीज़ को, तो आप खुद बच्चों में फ़र्क देखेंगे, उनके बिहेवियर में, उनके कंसंट्रेशन में और साथ ही उनकी सिटिंग और उनकी लर्निंग में भी। ADHD बच्चे हैंड्स ऑन लर्निंग से बच्चे बहुत सीखते हैं। जो बच्चे काम खुद कर लेते हैं, घर पर कोई भी काम है, अगर हम उसे बोल के बता रहे हैं तो शायद वो नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो करके कोई काम कर रहा है तो बच्चे जल्दी उस चीज़ को सीखते हैं। ADHD बच्चों की लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप पॉपअप टॉयज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ बच्चों को काउंटिंग सिखाने के लिए मैं अक्सर यूज़ करती हूँ इस पॉपअप टॉय को, जिसमें बच्चे को काउंट करके उसे प्रेस करना है। मेरी मैगज़ीन में जो वर्कशीट्स होती हैं वो उन बच्चों को स्पेशल फोकस्ड रहने में हेल्प करती हैं। दोनों ही बच्चों के लिए हेल्पफुल है। अगर आपका बच्चा वो एक्टिविटी कर लेता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा ये एक्टिविटी कर लेता है, तो आप उसे लेजर में दे सकती हैं। अगर आपके बच्चे को एक्टिविटी आती है, उसके लिए सिंपल है, तो आप वो उसके कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें वो एक्टिविटी देकर, क्योंकि वो जानता है कि मुझे किस तरह से करना है। गुरजोत कई बार जब अग्रेसिव होने वाला होता है तो मैं पहले ही समझ जाती हूँ, क्योंकि उसकी आंखों से मुझे पता चल जाता है कि कुछ ऐसा मूड स्विंग उसका आने वाला है। तो मैं उसे पहले ही उसके लिए मैंने एक फ़ोल्डर बना के रखा है जिसमें मैंने कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं जो बहुत सिंपल है, जो उसे बहुत पसंद है और वो ईजिली कर लेता है। वो एक्टिविटीज़ मैं उसको देती हूँ। जब वो करता है उन्हें, तो उससे उसका मूड काफ़ी चेंज हो जाता है। बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना एक चीज़ से, अगर एक चीज़ आने वाली है, एग्रेशन आने वाला है, ये चीज़ें बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं। जो एक्टिविटीज़ बच्चों को आती हैं जिसमें बच्चे का पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उन्हें आप कट आउट करके रख लीजिए, उनके पेजेस निकाल के रखिए और उन्हें लेमिनेट कर लीजिए और उन्हें यूज़ कीजिए बच्चों को बिजी रखने में। इससे बच्चों में सेंसरी बिहेवियर्स कम होते हैं, बच्चों में प्रॉब्लम बिहेवियर्स होने के चांसेस कम होते हैं, स्टीमिंग के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको बच्चों को बिजी रखने में, उन्हें ऑक्यूपाई रखने में हेल्प करती हैं। इसके साथ ही अगर आपके बच्चा वो चीज़ें नहीं समझता है या नहीं जानता है तो उसे आप टेबल टॉप पर ये चीज़ें सिखाइए, और जब बच्चा आपका वो चीज़ें सीख जाता है तो उसे लेजर में दीजिए ताकि बच्चे खुद को सही वेज में बिजी रख पाएँ। एक और चीज़ ADHD बच्चों में बहुत कॉमन होती है, वो होती है सेल्फ टॉक। बच्चे अपने आप से बात करते रहते हैं, लगातार नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है कि कुछ आसपास के माहौल से जो उससे स्टिमुलेशन मिल रहा है,
क्योंकि अक्सर बच्चों को नेगेटिविटी ज़्यादा मिलती है, पॉजिटिविटी बहुत कम मिलती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप पेरेंट हैं तो कम से कम आप उनको समझिए और उनके साथ में पॉजिटिव रहिए उनके बिहेवियर्स के। अगर वो बच्चा आपका शाउट कर रहा है तो आप भी बराबर शाउट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट ए राइट स्ट्रेटेजी एक्चुअली। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फोकस ऑन पॉजिटिव बिहेवियर। ये एक टारगेट बनाकर चलिए। आप जब ये चीज़ें, अब जब ये आप गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे स्टेबल रहना है, आप सिर्फ बच्चे के लिए गोल मत सेट कीजिए कि मुझे ये सिखाना है। आपको खुद को भी अपने आप को सिखाना है कि मुझे हर एक सिचुएशन में किस तरह से पॉजिटिव रहना है, स्टेबल रहना है और पेशेंटली काम करना है। जब आप खुद ये चीज़ें करते हैं तो आप सही से बच्चों की पेरेंटिंग कर पाते हैं, उनमें वो सभी चीज़ें कर पाते हैं जो चेंजेस आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में आने चाहिए। उनके गलत बिहेवियर्स को सही बिहेवियर्स उन्हें सिखाना या फिर उन्हें फोकस रहने में हेल्प करना। आप जब उन्हें सपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ें बच्चे अपने आप धीरे धीरे सीखने लगते हैं और स्कूल लाइफ उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, इतनी चैलेंजिंग नहीं होती है। उन्हें पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए बोले, येस आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू आर ए गुड बॉय। हमेशा उन्हें रिइंफोर्स करते रहना। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट बहुत अच्छा वर्क करता है जब आप बच्चों के साथ काम करते हैं। कि मैंने अपने बेटे में इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करके बहुत चीज़ देखा है, आप भी देखेंगे और आप देखेंगे कि आपका बच्चा स्कूल में भी किस तरह से कंफर्टेबल रहता है। जो स्कूल में उसको इश्यूज़ आ रहे थे वो काफ़ी कम होने लगेंगे अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा ADHD बच्चों को घर पर ही बिहेवियर थेरेपी के थ्रू ट्रेन करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।